ऋषि द्रोणाचार्य भारद्वाज तथा घृताची नामक अप्सरा के पुत्र तथा धनुर्विद्या में निपुण परशुराम के शिष्य थे। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत युद्ध के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम भी उल्लेखनीय है। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था। कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। महाभारत के अनुसार महर्षि भारद्वाज एक बार नदी में स्नान करने गए। स्नान की समाप्ति के बाद उन्होंने देखा कि अप्सरा घृताची नग्न होकर स्नान कर रही हैं। यह देखकर कामातुर हो पड़े और उनके शिशिन से वीर्य टपक पड़ा। उन्होंने ये वीर्य एक द्रोण कलश में रखा, जिससे एक पुत्र जन्मा। दूसरे मत के अनुसार कामातुर भारद्वाज ने घृताची से शारीरिक मिलन किया, जिसके योनि मुख द्रोण कलश के मुख के समान थी। द्रोण दोने से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम द्रोणाचार्य पड़ा। अपने पिता के आश्रम में ही रहते हुए वे चारों वेदों तथा अस्त्र शस्त्रों में ज्ञान पारंगत हो गए। द्रोण के साथ पृषत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले ही ब्राह्मणों को दान दे डाला। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विद्याओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। द्रोणाचार्य का प्रारंभिक जीवन गरीबी में कटा। इसे तंग आकर उन्होंने अपने सहपाठी द्रुपद से सहायता मांगी, जो उन्हें मिल नहीं सकी। द्रुपद ने उन्हें अपमानित करके भवन से बाहर भी निकाल दिया। अपने साथ हुए इस अपमान के लिए द्रोण ने बदला लेने के लिए भीषण प्रतिज्ञा ली। एक बार वन में भ्रमण करते हुए द्रोण कहीं जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि कौरवों पांडवों की गेंद कुएं में गिर गई। इसे देखकर द्रोणाचार्य को अपनी धनुर्विद्या की कुशलता दिखाने का अवसर मिला और उन्होंने इसको बाहर निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के बारे में जब ज्ञात हुआ तो भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर लिया और वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कुरु प्रदेश में पांडु के 5 पुत्र तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के वे गुरु थे। महाभारत के समय वह कौरव पक्ष के सेनापति थे। गुरु द्रोणाचार्य के अन्य शिष्यों में एकलव्य का नाम उल्लेखनीय है। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा द्रोणाचार्य को दे दिया था तथा कौरवों और पांडवों ने द्रोणाचार्य के आश्रम में ही अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा पाई थी। अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। वे अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाना चाहते थे। महाभारत के युद्ध के समय युधिष्ठिर के आधे झूठ के कारण द्रोण ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र त्याग दिए तथा भूमि पर ही ध्यानमग्न हो गए। लेकिन तभी द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोण का सिर काट दिया, जिस कारण उनकी मृत्यु हुई।